वेलकम बैक टू द मैथ वॉरियर्स। आप लोग बहुत ही ज़्यादा परेशान हो रहे थे कि सर तैयारी को लेकर आप बताएं किस तरीके से हम लोग तैयारी करें, एक अच्छी तैयारी। ठीक है, देखिए, एक है पास करना। अगर आप अभी से ये सोच रहे हैं कि टीटी में मैं 90 नंबर ले आऊं या 82 नंबर ले आऊं जो रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट है, तो यार आपकी सोच बहुत सीमित है, फिर आप नौकरी के लिए नहीं कर रहे हैं। आप ये बताइए, हमारे जो उत्तर प्रदेश में बहुत से लोग टीटी पास किए हैं, क्या उनको नौकरी मिली? नहीं मिली। उसका सीधा सा यही कारण है कि हम लोग टीटी को एक मतलब अच्छे तरीके से लेते नहीं, हल्के में ले लेते हैं। हम लोग सोचते हैं कि कर करा के कैसे भी हम बस पास हो जाएं, 90 नंबर आ जाएं या 82 नंबर आ जाए, बस हम बताएं लोगों को कि हमारा जो है टीटी क्वालिफाई है, सीटेट क्वालिफाई है, जो भी है। तो यार इस तरीके से आप सोचें कि आपका सिलेक्शन होगा, तो सिलेक्शन बिल्कुल नहीं होने वाला है। इस चीज को आप भी बहुत अच्छे से समझते हैं। आज के इस दौर में बच्चे किस तरीके से आ रहे हैं, एसएससी के अधिकतर बच्चे आपका इधर उतर आए उत्तर प्रदेश के, बाहर के तो नहीं। अब एसएससी जब जाएगा, एसएससी, रेलवे, बैंक, कोई वैकेंसी हो ही नहीं। रेलवे का एनटीपीसी कराया है, केवल एक कराया, उसके सेकंड स्टेज कराया ही नहीं, अभी पहले स्टेज का रिजल्ट भी नहीं। तो इस समय बेरोजगारी चरम पर है कोरोना के बाद, और जिन बच्चों को सीरियस होना था वो बहुत अच्छे से सीरियस होकर टीटी लायक पढ़ाई कर चुके हैं। कुछ लोग अभी जागे हैं। मेरी बातों को सुनना और समझना, जो जो मैं पॉइंट बोल रहा हूँ, किसी को बुरे भी लग सकते हैं और किसी को अच्छे भी लग सकते हैं, वो अपना अपना व्यक्तित्व है। तो हम लोग अगर चीज़ों की बात करें तो कुछ लोग अभी जागे हैं, अब वो कोचिंग की तरफ भागे हैं, कहीं इधर चले जाएं या उधर चले जाएं, चंद्रा का बैच मिल जाए तो हम जो है एकदम, यानी कितने लोग यार चंद्रा का बैच लेते हो या कहीं का भी, चंद्रा से ही टीटी नहीं क्वाली, टीटी जैसे एग्जाम के लिए मुझे नहीं लगता कि कोई आपको कोचिंग की जरूरत है। कुछ लोग कहेंगे सर आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? आप मेरी तरीके अगर यूपीटीटी में 120 प्लस स्कोर अपना करना चाहते हो तो आपको चक्ष पब्लिकेशन की ये बुक बहुत ही बेस्ट रहेगी, यूपीटीटी गाइड जो इन्होंने निकाली कक्षा 1 से 5 के लिए। आप यहाँ पर देख सकते हैं 3000 प्लस अध्यावार, ठीक है, अलग अलग टॉपिक के अलग अलग 3000 प्लस क्वेश्चन है, सॉल्व पेपर भी है 2020 और 18 का, ठीक है। और इसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर सब कुछ इन्होंने दे रखा, डिटेल एनालिसिस किया हुआ बड़ा अच्छे तरीके से इन्होंने। ये देखिए टॉपिक वाइज बाल विकास से कहाँ किस ईयर में कितने क्वेश्चन आए हुए हैं, पूरा एक टॉपिक दिया। सबसे अच्छी चीज तो मुझे यही लगी, आप उतना ही पढ़े जितना एग्जाम में है, ठीक है, एक्स्ट्रा ना पढ़े। एडजेक्टिव कितने ऐड, इंग्लिश, उर्दू, संस्कृत, सभी का कुछ दे रखा। और इनके आप देख सकते हैं कि प्रैक्टिस सेट भी आते हैं, ये देखिएगा आप, सीरीज के अध्यापक, अन्य उपयोगी वस्तुएं, ये भी सब कुछ आपको मिल जाएगा, प्रैक्टिस सेट आपको मिल जाएंगे, इनकी इंडिविजुअल भी मिल जाएंगी। आप ऑनलाइन भी खरीद सकते हैं, आप डिस्क्रिप्शन में डायरेक्ट लिंक आपको मिल जाएगी, आप अपने नियर बाई स्टोर में भी खरीद सकते हैं। अगर आपने अच्छे से बीटीसी या बीएड पढ़ के किया है तब तो आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली। दूसरी बात, अगर आप कहीं कंपटीशन से जुड़े हुए हैं तब भी आपको टीटी की कोचिंग करने की मुझे नहीं लगता कोई जरूरत है। अगर आपने अच्छे से किसी कंपटीशन की तैयारी, किसी भी कंपटीशन, मैं कह रहा हूँ आपने कांस्टेबल की तैयारी की, एसआई की तैयारी की, या आपने डी ग्रुप रेलवे की तैयारी, किसी की भी भाई साहब आज तक की है ना, तो आपका टीटी निकल जाएगा, ये मैं गारंटी दे रहा हूँ। तो चलिए बात करते हैं जिसके लिए हम लोग जुड़े हैं। पहला अटेम्प्ट था यार, दिया मैंने, ये देखिए आपके सामने दिखा रहा हूँ, अभी तक नंबर नहीं दिखाए हैं, ठीक है। तो ये देखिए 2018 उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा, और अगर आप नीचे आए, नाम हो गया पिताजी का नाम, माताजी का नाम, ये डिटेल आपको गलत भी नहीं भरनी, कई बार बोल चुका हूँ। और डिटेल अपने मार्क्स वार्क्स भी गलत मत भरना ना, आगे आपको दिक्कत होगी, ठीक। ये रहे नंबर, यहाँ पर लिखे होते हैं नंबर, जो कि आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, हल्के से डल है इस जगह, और यहाँ पर एकदम क्लियर है, 121 नंबर ये है। और यहाँ पर और कुछ डेटा नहीं देते हैं कि कुछ सब्जेक्ट में कितने नंबर आए। तो मैं आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगा पहली बार, और मैं आपको बोलूंगा तो आप बोलेंगे कि सर आप मतलब, क्योंकि मैं कंपटीशन में जुड़ा हुआ हूँ, ठीक है, मैंने इसकी कोई स्पेशल तैयारी नहीं की। आप किसी भी भाई साहब कंपटीशन की तैयारी करते हैं तो वहाँ पर मैथ पूछी जाती है, इंग्लिश आपकी पूछी जाती है, हिंदी आपकी पूछी जाती है, जीएस आपकी पूछी जाती है। 4 सब्जेक्ट मेरे दोस्त हर जगह पूछे जाते हैं, किसी भी कंपटीशन में आप उतरते हैं। मान रहा हूँ कि अगर आप उत्तर प्रदेश की तैयारी नहीं करते हैं तो हिंदी नहीं पूछी जाएगी, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं, तो 4 सब्जेक्ट है। बचा बाल विकास, बाल विकास को तुम छोड़ के भी चलो तब भी तुम्हारे 90 नंबर आ जाएंगे, लिख के दे रहा हूँ। और बताइए,
आपके पास 4 सब्जेक्ट में 2 सब्जेक्ट एकदम अल्टीमेट होने चाहिए। अल्टीमेट का मतलब समझते हो कि मतलब फिर यार 30 में 28, 29, 26, 27 ऐसे नंबर आने चाहिए, तभी आप इस तरीके का स्कोर अचीव कर पाएंगे 120 प्लस। और जब आप इधर 120 प्लस लाओगे तो मैं आपको गारंटी दे रहा हूं सुपर टीटी में आपके नंबर अपने आप 110, 120, वो फिर आपकी मेहनत पर डिपेंड करे। यूपीटीटी में मेरी तरीके 120 प्लस स्कोर करने के लिए आप लोगों को टेट सीरीज परीक्षा द सक्सेस ऐप की सबसे बेस्ट रहेगी। आप इसको गूगल पर सर्च करें, जैसे ही आप सर्च करते हैं उसके बाद आप इसको लॉगिन करें। सिंपल सा यहाँ पर आप देखेंगे लॉगिन आप हो जाएंगे, ठीक है। लॉगिन के बाद आप करेंगे क्या, वहां की टेस्ट सीरीज मोबाइल नंबर डाल देंगे। मैं यहाँ पर पहले से ही लॉगिन हूँ, तो आप मोबाइल नंबर और ओटीपी से सिंपल सा लॉगिन कर सकते हो और यहाँ सिलेक्ट कर लें यूपी गवर्नमेंट एग्जाम। तो आपको देखेंगे डेली प्रैक्टिस मिलेगी आपको यूपीएसआई से लेकर हर एक चीज की। इतने यूपी के एग्जाम में फ्री काफी कुछ आपको डला मिलेगी। देखिए डेली डोज यूपी टीट अनलॉक कोर्स, जैसे ही आप यहाँ पर अनलॉक करेंगे यहाँ पर देखेंगे फ्री का डेमो होगा। पे अनलॉक पे यहाँ पर आप कोड डालेंगे मैथ्स 50, जैसे ही अप्लाई कोड करेंगे आपको 150 रुपए ऑफ हो जाएंगे और ये एसटी 149 रुपए मिलेगी। तो इससे बेहतर एसटी आपको कहीं नहीं मिलेगी। आप अच्छा स्कोर सुपर टीटी में 101% करें, क्योंकि अब आपके ये 5 सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाते हैं। बचे कितने सब्जेक्ट, यही मेन है, यहीं से तो मेन गेम होता है। 10 नंबर की आपकी हिंदी आनी, 10 नंबर की इंग्लिश आनी, जीएस आनी है, रीजनिंग आनी, जिसकी मैथ अच्छी होती है रीजनिंग अपने आप अच्छी होती, कॉमन सी बात। जीएस में आपका जीएस काफ़ी कुछ वहाँ पर आती 30 नंबर की, है ना। तो चीज़ों को आप समझिए, लाइटली ना लीजिए। तो अब मैं बताता हूँ आप किस तरीके से मेरे नंबर आए थे और आप कहाँ कहाँ किस तरीके से अपना स्कोर बना सकते हैं, जिससे आपको अचीव करने में 120, 110, 115, 100 मुझसे आगे आप लाइए 130 लाइए यार, अच्छा लगेगा। ठीक है, तो चलिए वही मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर स्क्रीन आपके सामने आप देख सकते हैं। अब आप स्कोर देखिएगा। मैथ मैं पेडागॉजी की बात ही नहीं करूँगा, मैं केवल, क्योंकि हर आज के समय में लड़का मैं जानता हूँ कंपटीशन में कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है और तैयारी कर रहा है। तो मैथ, इंग्लिश, हिंदी, आप संस्कृत कर लीजिए यार इंग्लिश कीजिए, उसमें कोई इशू नहीं है। ठीक है, जीके या इन्वायरमेंट आप उसको बोलते हो, वो जीके ही है, यहाँ की इन्वायरमेंट कहीं कुछ नहीं। जीके पूरी तो पूछ देते हैं यार, पॉलिटी तक तो, पॉलिटी, जियोग्राफी, हिस्ट्री भी कभी कभी पूछ देते हैं। पिछले जब मैंने पेपर दिया था तो उसमें करंट भी पूछ दिया था। वर्तमान महिला आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा थी। तो ये सारी चीजें हैं। बाल विकास या पेडागॉजी, ठीक है। तो आप मैथ यार यूपीटीटी की हल्की आती, लेकिन मैथ में मैं जानता हूँ बहुत से बच्चों की बहुत सारी कमियां भी हैं कि सर मुझसे मैथ नहीं हो रही, खासकर गर्ल्स के साथ ये प्रॉब्लम अधिकतर है। तो वो यहाँ पर इसको एक बार मार्जिन दे सकती, तो फिर वो फिर बाल विकास में एक अच्छा स्कोर करें। आप अगर रटने में माहिर हैं तो बाल विकास में आप अच्छा स्कोर करें। 20 प्लस आपको स्कोर करना पड़ेगा फिर बाल विकास में, अगर आपकी मैथ डामाडोल है। फिर आपको हिंदी में भी 20 प्लस स्कोर करना पड़ेगा। आपको इंग्लिश या संस्कृत यहाँ पर भी 20 प्लस स्कोर करना पड़ेगा। बात को आप समझ लीजिए अच्छे से। मैं देखो जीके का क्या है यार, जीके आप अगर बहुत अच्छे स्टूडेंट हैं, अब मेरे कितने नंबर आए थे अब आपको मैं बता दूं जीके में या पर्यावरण जिसको आप बोलते हैं, मात्र 28 नंबर थे 30 में से। 30 में से 28 नंबर, आप सोच के देखिए। मैं भी नहीं सोच गया था इतने नंबर आ जाएंगे। लेकिन जीके का भाई साहब होता क्या, आप पढ़ते रहते होंगे तो कभी कभी पेपर में आपकी पढ़ी हुई फंस जाती, कभी नहीं फंसती। लेकिन मेरा अपना ओपिनियन है कि आप अगर एक अच्छे स्टूडेंट हो, पढ़ते रहते हैं, तो 18 से 25 तक नंबर लाना आसान है। पेपर कहीं से भी दे देगा, आप कर लोगे। इतना कठिन तो देगा नहीं, आउट ऑफ सिलेबस तो जाएगा नहीं। तो आप इतना स्कोर कर सकते हैं आप यहाँ पर जीके में। इसीलिए मैं जीको की ये नहीं कह रहा हूँ कि मेरे 28 नंबर आए तो आप भी 28 ले आओ, क्योंकि जीके बहुत ब्रॉड सेक्शन है। फंस जाएगी तो आ जाएंगे, नहीं फंसेगी तो नहीं आएगी, सिंपल सी बात है। अब बचती है, अब अगर आप यहां पर मैं लेता हूं सबसे लो नंबर ले रहा हूं 18 नंबर, ठीक है। तो आप जोड़ेंगे 20, 20, 40, 20, 60 और 10, 70, 78 नंबर आपके हो चुके हैं। अब आपकी बचती है मैथ। मैथ में आप कम से कम, अगर मैं लड़कियों की थोड़ी सी बात कर रहा हूँ काफ़ी परेशान रहती है, अगर आप 15 नंबर भी ले आते हो, 15, ये मैं बहुत कम बता रहा हूँ टीटी में, अब आप कोचिंग भी ज्वाइन किए तो स्कोर आपका आना चाहिए। तो 15 और 78 आप जोड़ लीजिए भाई साहब, 8, 5, 13, 7, 1, 9, 93 नंबर आपके आ गए। ठीक है,
अब यहाँ पर मैंने 20 20 20 लिए हैं, कहीं तो यार प्लस करोगे ना, कहीं तो प्लस करोगे इसमें, तो बस आप 100 पार हो जाओगे, तुरंत 100 पार हो जाओगे। अब जिसकी मैथ अच्छी वो स्कोर क्यों अच्छा बना लेता है, क्योंकि यहाँ मैं गारंटी दे रहा हूँ, श्योरिटी से बोल सकते हो, अगर पेपर दे के आए हो कि मेरे 30 में 30 आ जाएंगे, मेरे 30 में 29 आ जाएंगे, मेरे 28 आ जाएंगे, तो यहाँ स्कोर एक तगड़ा खिंच जाता है भाई साहब। आप यहाँ जब 28 नंबर 29 नंबर ले आते हो, आप सोच कर देखिएगा, 90 नंबर है क्वालिफाई, आप यहाँ पर 30 नंबर ले आए मैथ में, कितना भाग है 30/90 कितना होगा, 1/3, 1/3 आपके नंबर आ गए, एक सब्जेक्ट में ही आपके 1/3 नंबर आ चुके हैं, 1/3 आप कट ऑफ क्वालिफाई कर चुके हैं। तो अब बचे कितने, 4 सब्जेक्ट मिलकर आप क्या 60 नंबर नहीं ले पाएंगे, बड़ा आसानी से आ जाते हैं, है ना। 4 सब्जेक्ट मिलकर आप क्या आ जाएंगे, 4 सब्जेक्ट मिलकर आप 25-25 नंबर ले आइए, या किसी में 25 है किसी में 20, इस तरीके से 120 बन जाते हैं। तो ये रहता, तो गणित का जो स्टूडेंट होता है उसके अक्सर यूपीटीटी में नंबर 120 प्लस 110 प्लस 115 प्लस इसलिए बन जाते हैं क्योंकि ये स्ट्रेटजी उनके सामने होती है। तो ये वीडियो काफी लंबा हो चुका है, लेकिन बहुत इफेक्टिव वीडियो मैंने बताया, कम समय में को बताने की कोशिश की, समझे चीजों को मेरे भाई, ठीक है। मेरे दोस्त जो भी लड़कियां हैं वो भी देख सकती हैं, समझ सकती हैं चीज़ों को, लड़कियों को मैंने यहाँ पर लेके समझाया चीज़ें, क्योंकि बहुत सारी समस्याएं हैं और मैं हर एक व्यक्ति से मिलता हूँ, हर एक व्यक्ति की चीज़ें समझता हूँ कि क्या उसकी कमी है। ये नहीं कि मेरे आगे तो तुम्हारे भी आ जाएंगे, लेकिन जो आप अचीव कर सकते हो वो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। मेरे कोई 120 बहुत अच्छे नंबर नहीं है, मुझसे भी ज़्यादा कई लोगों के नंबर है। हमारे ही ग्रुप में एक मित्र है, उनके 122 नंबर है, ठीक है। तो वो चलता रहता है, लेकिन अब आप कहें कि लेकिन बच्चे 90 नंबर के लिए परेशान है ना। तो ये आप चीज समझें और जुड़े रहें मैथ वॉरियर्स के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। बीच बीच में आपने देखा कि बेस्ट टेस्ट सीरीज और बेस्ट आपको बताई बुक के बारे में। चक्षु पब्लिकेशन की बेस्ट बुक है टेस्ट सीरीज। आप अगर ऑनलाइन देना चाहते हैं यूपीटीटी या सीटेट की, तो परीक्षा ऐप को जरूर डाउनलोड, इसलिए कंटिन्यू आप देख रहे हैं, हम लोगों का इनसे टाई अप भी है, तो इसलिए हम लोग इसको प्रमोट भी कर रहे हैं। अच्छी बुक है, एक बार ले समझें। आप कोई और भी बुक पढ़ रहे हैं, घटना चक्र युद्ध, तो आप पढ़ें। अगला जो वीडियो आएगा आप कमेंट करके बताएं कि सर मुझे इस टॉपिक पर वीडियो चाहिए, तो मैं उस टॉपिक पर आपको वीडियो जरूर बना कर दूंगा, ठीक है भाई साहब। तो जुड़े रहे मैथ वॉरियर्स के साथ, बहुत ही जल्द इस पर मैं अपने एक्सपीरियंस से प्रैक्टिस सेट कराने की कोशिश करूंगा, ठीक है। इफेक्टिव प्रैक्टिस है, मेरा मानना है कि प्रैक्टिस ही नंबर अच्छे अचीव कराती है, लर्निंग नहीं। तो आप समझ लीजिए, मिलते हैं।